बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को मुंगेर जिले के टेटियाम्बर प्रखंड स्थित बनहारा पंचायत के मिल्की गांव पहुंचे। यहां उन्होंने राजकीय बुनियादी विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 78वें और 131वें संस्करण का सामूहिक श्रवण किया। उप मुख्यमंत्री के मिल्की पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ग्रामीणों ने उन्हें बुके भेंट किया और माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर हुई चर्चा को सुना गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। आयोजन स्थल पर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी ताकि सभी उपस्थित लोगों को सहूलियत हो सके। वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार विकास योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे को शाश्वत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता को सुगम, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं हेलीकॉप्टर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज, पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद, अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार, गंगटा थाना अध्यक्ष राहुल कुमार, टेटियाम्बर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार केहरी, बीडीओ निशा राय, सीओ अर्चना कुमारी, मुंगेर विधायक कुमार प्रणय, पूर्व विधायक राजीव सिंह, रविंद्र सिंह उर्फ कल्लू, पिंकू मेहता, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष प्रणब कुमार और गौरव कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मैं प्रयास करता हूं कि अपने क्षेत्र में विधायक के हैसियत से भी आपके बीच में उपस्थित रहूं। इस मंच पर उपस्थित हमारे साथी और मुंगेर के माननीय विधायक प्रणय जी, माननीय पूर्व विधायक राजीव जी, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय राम बाबू, पूर्व मुखिया जी आदरणीय सुशील बाबू, यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे वरिष्ठ साथीगण और यहाँ पर बनहारा पंचायत, पूरे टेटियाम्बर, पूरे खड़गपुर से आए हुए, तारापुर विधानसभा से आए हुए सभी साथीगण, ये हमारा दायित्व भी है। और मैं जानता हूँ, मैं विधायक के तौर पर भी लंबे समय काम किया हूँ, विधान परिषद का भी सदस्य रहा हूँ और सरकार में मंत्री के दर्जे में भी मैं 6ठी बार हूं। मेरे लिए कोई नया दायित्व नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है आपका सपना साकार करना है और सपने को साकार करने में अपना योगदान भी देना है। इसलिए मैं प्रयास करता हूं, मैं आप तो नहीं पाता हूं, लेकिन महीने में एक बार जरूर प्रयास करता हूं कि शनिवार और इतवार आपके बीच में रहूं, लोगों से सुनता हूं। लेकिन मैं जब आता हूं तो मेरे को यह एहसास होता है कि तारापुर से ज्यादा पूरे बिहार के कार्यकर्ता तारापुर आ जाते हैं और आपकी परेशानी बढ़ जाती है। आप तो कभी मिल पाते हैं, गांव में आते हैं, कभी बात नहीं हो पाती है। लेकिन चलिए, सबका काम करना है, सबका विकास करना है, सबको आगे भी ले जाना है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा कि अब AI टेक्नोलॉजी से पूरे देश में और दुनिया में जो नई क्रांति आई। एक जमाना था, अभी बता रहे थे शिशु राहुल, 1914 में यहाँ मिडिल स्कूल खुला, तो लोग आजादी के पहले मैट्रिक होना ही बड़ी बात मानते थे। बाद के कालखंड में लोग ग्रेजुएट होने लगे तो बड़ी बात होने लगी। पिछले 20 वर्षों में यदि लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं तो देश और दुनिया को भुला जाता है। पेपर तो 24 घंटा के बाद आता था, लेकिन इंटरनेट इतना फास्ट है कि आज प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया। बिहार के लगभग 90,000 पंचायत के बूथों में से लगभग 52,000 बूथों पर इसी तरह आम लोगों ने मन की बात सुनने का काम किया। ये अपने आप में ऐतिहासिक है साथ, ये टेक्नोलॉजी और आप टेक्नोलॉजी और आगे बढ़े। मैं अभी AI समिट में गया था, मैंने बिहार पवेलियन का
मुंगेर के सांसद ललन जी के साथ जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के साथ आईटी मिनिस्टर हमारी छोटी बहन श्रेयसी सिंह के साथ हमने दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। और जब उद्घाटन किया तो लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया और लोगों ने बताया कि बनहारा पंचायत में जो खेत है उस खेत में क्या रोपा है, खाद देने की जरूरत है कि नहीं है, पानी कब देने की जरूरत है, ये अगले कुछ वर्षों में सब टेक्नोलॉजी से हो जाएगा। पटना और दिल्ली में बैठकर अपने खेतों की जानकारी आ जाए, ऐसी व्यवस्था होना। और अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, सबने भाषण दिया, AI का GPT शुरू कर दिया जाए तो पूरा प्रोसीडिंग बन जाएगा कि राजीव जी ने क्या कहा, प्रणय जी ने क्या कहा, रामभरण बाबू ने क्या कहा, राम बाबू ने क्या कहा, शिशिर बाबू ने जो इतिहास बताया, ये सारी चीजों की चर्चा एक ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर खड़ा हुआ है। अब दुनिया बदल चुका है साथ, दुनिया के साथ चल रहा। मैं इस इलाके के विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लगातार बात कर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैंने आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी से भी बात किया कि हमारा मुंगेर ऐतिहासिक एक तरह से गन फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता था, हमारे मुंगेर में ऑर्डिनेंस के तौर पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने का आदेश देने का काम कीजिए। इसलिए मैं जब भी आता हूं जिलाधिकारी से मैं जरूर आग्रह करता हूं कि हमें जमीन दीजिए और जमीन वैसा दीजिए जो सस्ता हो। महंगा जमीन नहीं चाहिए, महंगा जमीन लेने से फायदा भी नहीं, आपको भी कष्ट होता है और सरकार को भी कष्ट होता है पैसा देने। एकदम सस्ता जमीन चाहिए और सस्ता जमीन जितना मिले इतना मैं जरूर गारंटी देता हूं कि सम्राट चौधरी के रहते हुए इस इलाके में उद्योग का जाल भी बिछाना है, क्योंकि यहाँ के लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं, यहाँ के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ लोग रोजगार। और तारापुर विधानसभा में तो मैंने कई चीजों की स्थापना की रूपरेखा खड़ा किया है। तीनों साइड 4 लेन की सड़क को खड़ा कर रहा हूं। देवघर जाने का जो रास्ता है सुल्तानगंज से देवघर, उसको 4 लेन सड़क बना रहा हूं। हल्दिया से रक्सौल जो सरगंज और तारापुर के इलाके होते हुए बांका होते हुए ये सीधा कलकत्ता चला जाएगा और तारापुर विधानसभा के लोग 5 से 6 घंटे में कलकत्ता पहुंच जाए, वो सड़क इसके माध्यम से खड़ा होगा। से कचरा साफ हो रहा है, अपराधी भी बिहार में कचरे के तरह उसको भी साफ करने का काम किया जा रहा है, उसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे बिहार में इसका आंदोलन चल रहा, अभियान चलाया जा रहा। और अब तो पुलिस को देख के अच्छा आदमी बीमार पड़ जा रहा है, समझ गए ना? तो बीमार पड़ना पड़ेगा, नहीं तो जेल के अंदर रहना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। लेकिन आज आपके गांव में मिल्की में आने का मौका मिला और पूरे बनहारा पंचायत के लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और आपने सम्राट चौधरी को विधायक बनाया, इसके पहले राजीव जी विधायक थे और लंबे समय से मैं तो उस दिन से जानता हूं बनहारा गांव, मिल्की गांव, जब मेरे पिताजी राजनीति में सक्रिय हुए थे। यहाँ आदरणीय रामभरण बाबू बैठे हैं, 3 आदमी की टिकड़ी होती थी, आदरणीय रामभरण बाबू, धनराज बाबू और मेरे पिताजी, ये तीनों मिलकर इस इलाके के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते थे। उस दिन से भी इस गांव को मैं जानता हूँ, लेकिन आगे बढ़ाना। और मैं जरूर चाहूंगा
जितने मुद्दे आदरणीय रामवरम बाबू ने, शिशिर बाबू ने या आगे भी जो मुद्दे हमारे बीच में लाए जाएंगे, हम जरूर आश्वस्त करते हैं आपके विकास के लिए हम हर हालत में आपके एक एक काम को ध्यान देकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। उसको छोड़ नहीं सकते।